बिहार हमेशा परिवर्तन के क्रांति के दौर से गुजरता है और निश्चित तौर पर ये इनके बस की बात नहीं है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला, वहाँ जो है ये दूसरे नंबर के हमेशा पैरे में अपना एंट्री कराते आए हैं। मान लीजिए नीतीश कुमार के सहारे आज मान लीजिए बिहार में थोड़ा उनका ये है, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिहार जा रहे हैं, इनके लिए मेरा सुझाव है कि आप उत्तर प्रदेश देखें तो अच्छा है। आने वाला समय में वहाँ जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बनाम के ही गठबंधन की सरकार बनेगी और वहाँ बिहार का मुसलमान जाग चुका है कि हम 20% तो हमारा कोई कदम नहीं है और 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार की एक छोटी सी घटना हम आपको बता दें, जब रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए तो लालू जी ने वहाँ पर सरकार गिरा दी थी, दोबारा चुनाव हुआ था, बाकी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। कह रहे हैं कि मुस्लिम जाग चुका है, कौन मुस्लिम? इन्हीं जैसा मुस्लिम। ये मुस्लिम है ये नहीं है, न कर्म से न वचन से। कोई भी मुस्लिम का नाम बता दीजिए आज तक के किसी भी मुस्लिम के वेदना में ये अपनी भागीदारी किए। उत्तर प्रदेश में वही मुख्यमंत्री थे ना, क्यों आ गए? पार्लियामेंट के भी 10 दिन पहले चुनाव हुआ, ये लोग तो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या हो गया 400 पार? बिहार चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी सियासी दल अब इस कयास में है कि बिहार में अपनी आधिपत्य और अपनी सियासत को काबिज किया जाए। जहां एक तरफ एनडीए लगातार दिल्ली में बैठकें कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार बैठक करके ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। हालांकि इस पूरे चुनावों के दौरान अगर बात की जाए रैलियों की, तो बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व को हमेशा से संभालते चले आ रहे हैं चुनावों में। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब बिहार में रैलियां होंगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रैलियों की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आखिर उनकी रैलियों का कितना असर होगा विधानसभा चुनाव पर, क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी रहेगी, लोगों को समझने के लिए हम जनता के बीच में क्या लगता है नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस छवि को दर्शाने का प्रयास करते हैं। और अगर बात करें बिहार चुनाव की, तो जैसा कि आप जान ही रहे कि मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे। तो जब रैलियाँ होंगी तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ रैलियाँ करेंगे और करते हैं तो उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। मैंने जो अभी देखा है पूर्व के चुनाव में अपने अगर गए हैं योगी जी अगर गए भी हैं और जगह जगह उन्होंने जनसंपर्क किया है, चुनाव में रैलियों का संबोधन किया है, तो उसका स्कोप बढ़ा है। अगर ये बिहार में जाते हैं तो स्कोप बढ़ेगा। हालांकि बीजेपी का स्कोप इसमें काफ़ी बढ़ गया है। जब ये आई लव मोहम्मद वाला जब मामला चला तो मुस्लिम समाज ने आई लव मोहम्मद किया तो हिंदू समाज ने आई लव महादेव कर दिया। इस मामले को लेके हिंदू अब इस समय काफ़ी एकत्रित हुआ। जो छोटे छोटे जातियों में बटे हुए थे, ये मुस्लिम धर्म की गुंडाई को देख हिंदू समाज पूरा काफ़ी जो मुझे देखने में लग रहा है। हालांकि सरकार है, सबकी सरकारों में कमियां आती रहती हैं। अभी बीच में कुछ करप्शन का बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा कोई मामला नहीं है। छोटे छोटे मामला जैसे लोग बोलते हैं तहसीलों में, थानों में, ये सब तो चलता रहेगा। तो कोई भी सरकार रहेगी तो चलता रहे कोई मामला। हाँ, ये कुछ हत्याएं हो जा रही हैं इनके चोरी के नाम पे, वो चीज़ गलत है। असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, असर पड़ेगा। अरे योगी जी आएंगे, फायर ब्रांड नेता है भाई, अभी तो आप मना कर रहे थे प्रदेश के स्तर पे तो 40 थोड़ा सा शांत रहिए। 243 सीटों पर मतदान होगा और ये मतदान ये तय करेगा कि आखिर कौन बिहार में सरकार बनाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलिए प्रतिक्रिया समझेंगे कि आखिर बिहार में क्या बदलाव होने वाला है या फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्या स्थितियाँ होने वाली हैं। क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कमान दी जाएगी वहाँ की रैलियों की, वहाँ की जनता को एकजुट करने की और बीजेपी के खेमे में लाने की। अगर बात करें
बिहार में उत्तरी और मध्य बिहार की, तो बड़ी संख्या में वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी वो रहती है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं। क्या लगता है उनकी रैलियों से क्या असर होगा बिहार चुनाव? योगी जी को अपना उत्तर प्रदेश संभालना चाहिए। बिहार एक ऐसी धरती है, हिंदुस्तान की एक अनोखा सूबा है जिसका अलग उसका हिस्ट्री है, अलग उसका इतिहास है। बिहार हमेशा परिवर्तन के क्रांति के दौर से गुजरता है और निश्चित तौर पर ये इनके बस की बात नहीं है। वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला। वहाँ जो है ये दूसरे नंबर के हमेशा पैरे में अपना एंट्री कराते आए हैं। मान लीजिए नीतीश कुमार के सहारे आज मान लीजिए बिहार में थोड़ा उनका ये है, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिहार जा रहे हैं, इनके लिए मेरा सुझाव है कि आप उत्तर प्रदेश देखें तो अच्छा है। नहीं तो आप बिहार जाएंगे तो बेवजह वहाँ की हार का पूरा ठीकरा आपके सर पर फूट जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि बिहार जाने वाला है एनडीए से। अब वहाँ मुख्यमंत्री जी को जो बड़े नेता हैं, हिंदू के बाद हिंदू उसको चाहिए। हिंदू का जुलाब योगी आदित्यनाथ जी में है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि अब हिंदू भी इनको मानने को तैयार नहीं है। इसी से एक सवाल हम और जोड़ लेते हैं कि अगर वहाँ पर बदलाव अगर होता भी है, अगर इंडिया गठबंधन सरकार आती है, तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? पहले सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर रैली होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर, तो कितना असर रैलियों का बीजेपी के पास? एक सवाल हम आपको बता दें, असरुद्दीन ओवैसी ने 2021 में केवल 5 सीटें मांगी थी तेजस्वी जी से और राहुल जी से, जबकि वो गठबंधन को ठगबंधों का हो जिसमें चुनाव हुआ था। रह गया सवाल, नहीं दी इन्होंने, और ओवैसी साहब ने अपनी 5 सीटें जीत ली। इन्होंने कहा, अब एक ही इनकी लोगों की भाषा है, अगर बहन जी अपनी समाज की बात करें तो बीजेपी टीम बताएंगे ये लोग समाजवादी और कांग्रेस वाले, अगर ओवैसी साहब कोई बात कहें तो बीजेपी टीम बताएंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक ब्रांड है, विचारधारा हैं और महंत हैं और भगवान के पुजारी हैं। तो उनका पहले से जब भाजपा में कुछ नहीं था, तब पूर्वांचल में दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते चले आए। बिहार की रह गई है कांग्रेस, समाजवादी तेजस्वी की, और जो है कांग्रेस की तो सरकार बनने को तो वही भूल जाएगी। वो पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट की वोट की कमेटी क्या तय करेगी, विवाद की बात रह गया सवाल। आने वाला समय में वहाँ जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बनाम के ही गठबंधन की सरकार बनेगी। और वहाँ बिहार का मुसलमान जाग चुका है कि हम 20% तो हमारा कोई कदम नहीं है, और 2-2, 4-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे। बिहार की एक छोटी सी घटना हम आपको बता दें, जब रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, तो लालू जी ने वहाँ पर सरकार गिरा दी थी, दोबारा चुनाव हुआ था, बाकी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। अगर मुसलमान की अपनी कोई बात कर रहा है तो बताया जा रहा है बीजेपी तो तुम्हारी दुश्मन है। अरे बीजेपी क्या दुश्मन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी सऊदीया की रास्ता ने खुलौती तो इससे ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। अटल जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे को राष्ट्रपति बनाया। तो सवाल तो मुसलमानों की ठेकेदारी समाजवादी पार्टी ने की, तेजस्वी यादव जी और लालू जी ने की, और जो है कांग्रेस पार्टी ने की है। जवाब क्या इस पेड़ से पूछा जाएगा? क्या हिस्सेदारी? एक मिनट, यही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के ही जमाने में बनी थी। 2004 से 14 तक केंद्र में गवर्नमेंट कांग्रेस और समाजवादी लालू जी के गठबंधन की चली, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की गई। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई होती तो शायद मुसलमानों की और कुछ खुशहाली हो गई। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब? बिल्कुल, सच्चर कमेटी जाग चुका है और तमाम सच्चर कमेटी का प्रकाश नॉर्थ को के पहले का 1.5 लाइन ये बोलते कि जब वो बिल बनी उसका प्रथम पैरा का 1.5 लाइन ये केवल बोलते सच्चर कमेटी का। दूसरा इन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बना दो। भैया ओवैसी का कांग्रेस ठग है, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल ठग है। तो अब तो सवाल उठता है कि ये भाजपा के प्रवक्ता है, तो ओवैसी को जब जानते हैं कि वो दोनों ठग हैं तो मोदी जी के यहाँ ले जाना चाहिए।
और बैठा देना चाहिए, जोगी जी के यहाँ ले जाना चाहिए और वहाँ बैठा करके। जो कह रहे हैं कि मुस्लिम भी जाग चुका है, कह रहे हैं मुस्लिम जाग चुका है। कौन मुस्लिम? इन्हीं जैसा मुस्लिम। ये मुस्लिम है ये नहीं है, न कर्म से न वचन से। कोई भी मुस्लिम का नाम बता दीजिए आज तक के किसी भी मुस्लिम के वेदना में ये अपनी भागीदारी किए हो। एक कोई घटना का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में बता दे। ये भाजपा के नेता है, ये भाजपा के जब आप नेता हैं, चुप रहो। जब हम आप अपनी बात बोलिए। जब ये भाजपा के नेता हैं तो ओवैसी को गठबंधन में क्यों भेज रहे हैं? ओवैसी को कहते कि साहब चलो हम जोगी जी से बात कर लेते हैं, अब मोदी जी से बात करते थे, वही गठबंधन में ले लेते हैं। क्यों ठगबंधन में ये भेज रहे हैं ओवैसी को? अब रह गया इनका दिमाग में ये है कि हम मुसलमान हैं, हम 18% है। 18% से नहीं होता। बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे लोग मैदान जंग में गिरे हैं जमीन पर। कारण ये है कि चुनाव जो है मैथ है। आज जब 3 में 3 का गुणा हो तो 9 होगा, उसके लिए फार्मूला की आवश्यकता है। लेकिन इनको तो ये है फार्मूला तो कहने की बीजेपी के पास दिख रहा है। कहाँ? पिछले चुनाव के नतीजे अगर देखें तो फार्मूला तो बीजेपी ने कहने की सही साबित किया। कहाँ? और योगी आदित्यनाथ की अगर रहने की बात करें तो जहाँ जहाँ गए वहाँ सीधे जिता कर रहे हैं। भैया बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तो वही मुख्यमंत्री थे ना, उत्तर प्रदेश में वही मुख्यमंत्री थे ना। क्यों आ गए? पार्लियामेंट के भी 10 दिन पहले चुनाव हुआ। ये लोग तो कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या हो गया 400 पार का? तमाम लोगों की यहाँ पर जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बिहार के नतीजे आएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार में रैली करेंगे तो कितना कुछ असर बीजेपी के पक्ष में बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। नवभारत के लिए लखनऊ से अंकित तिवारी।